विपक्ष की जो बैठक हुई उस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। प्रफुल्ल पटेल की बैठक में शामिल थे और वो खुद ही बदल गए। इसमें दो बात, एक तो जो लोग भी कहते हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं है या वो बैठक सफल नहीं हुई, तो आखिर ये बेचैनी काहे? आप बताइए, अगर सफल नहीं होती तो ये बेचैनी काहे होती? और जहाँ तक प्रफुल्ल पटेल जी की बात है, तो हमने कहा न कि जिस आदमी ने उनको उस बैठक में शामिल होने के लिए साथ लाया, शरद पवार जी जिनके साथ वो आए, जब वही उनको आज धोखेबाज कह रहे हैं तो उनके बात को आप लोग क्यों ज्यादा महत्व दे रहे हैं? धोखेबाज वो कह रहे हैं, अब वो क्या कहेंगे? अब सवाल है कि उनको केंद्र में मंत्री बनना है, प्रफुल्ल पटेल को तो केंद्र में मंत्री बनना है, इसलिए वो तो यही कह के छोड़ दिए। क्या बोले हैं तो हम नहीं सुने हैं, क्या बोले हैं तो हम नहीं सुने हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि अंदर में कुछ मारामारी की स्थिति या क्या बोले हम नहीं जानते हैं। अंदर में एक कमरे में बैठने से नहीं होता है, अंदर कमरे में भी विवाद बहुत था, सभी दलों में आपस में विवाद था। तब एक चीज बोलिए कि इस चीज को तो अनावश्यक तूल आप लोग न दे रहे हैं। कहीं कोई नेता आज तक बोला है कि हम लोग को आपस में कोई विवाद नहीं है? हम लोग जो साथ आए हैं ये कह के ना आए हैं कि हम लोगों की अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग प्रदेशों में हम लोग एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते रहे हैं। तो ये हम लोग हर बिंदु पर एक हैं, ऐसा तो किसी ने कहा ही नहीं। और अगर उन्होंने कहा कि अंदर में बहुत सारे मुद्दों पर विवाद था, तो ये तो कहीं कि हम लोग बैठ रहे थे। जो आपस के मतभेद हैं उसको हम लोग मिल बैठ के मतलब दूर कर लेंगे, उसका निवारण कर लेंगे। तो इसमें कौन अंदर उतह खाने की बात कर दिए? और उनको तो अब अपना केंद्र में मंत्री बनने के लिए इस सब तरह का कुछ झूठ फूट बोलते रहना है, तब न वहाँ जगह मिलेगी। हरिवंश जी पे आप लोग नाराज थे, हरिवंश जी कल जाकर सीएम से मिले, क्या मतलब नाराजगी दूर हो गई या कुछ और बात? किसकी नाराजगी दूर हो गई? हरिवंश से आप लोग नाराज थे ना जब संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे? अरे ये तो वो मिले हैं उनसे, संसद के उद्घाटन समारोह में मिले, इसको हम लोगों की पार्टी ने उचित नहीं माना। और कल वो मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, तो इसमें आपको कहाँ विरोधाभास दिख रहा है? किसी ने कहा था कि अब वो नहीं मिलेंगे? नहीं, तो कार्रवाई पार्टी ने नहीं की, इसका मतलब कार्रवाई पार्टी ने नहीं की, अब वो मिले हैं। अब उन दोनों के बीच क्या बात हुई है इसके बाद ही ना पार्टी आपको बताएगी। राजनीतिक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जिसे पहले भी कहा जाता रहा है कि नीतीश जेडी और बीजेपी के बीच की एक कड़ी के रूप में हरिवंश जी हैं। तो क्या कोई मैसेज लेकर, चूंकि टाइमिंग ऐसा है कि क्या बीजेपी का कोई मैसेज लेकर आए थे हरिवंश? देखिए, इस तरह के कयास सिर्फ मीडिया के द्वारा लगाए जाते हैं और इसलिए लगाए जाते हैं कि लोगों का रुख आपकी तरफ बना रहे। अगर एक बार कह दीजिएगा कि क्या बात हुई है या क्या होने वाला है हमको नहीं मालूम है, तो आपको कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा? कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। तो आप लोग तो कई बार जदयू का राजद में मर्जर करा दिए, कभी फिर से हम लोग को बीजेपी के साथ भेज दिए। अब एक कयास हरिवंश जी के साथ जोड़ दीजिए, कयास लगाते रहिए, दर्शकों पाठकों का मनोरंजन करते रहिए।